बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अत्तीज़ आर्ट स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे, आबाद रखे। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए मज़ेदार सा चकवाली हलवा लेकर आई हूँ। शादियों वाला हलवा भी इसे कहा जाता है और बहुत कलरफुल और ये फेमस है, बहुत टेस्टी बनता है। तो चले हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया है, 1 लीटर पानी है मेरे पास, 1 प्याली मेरे पास घी की है, 1 प्याली शक्कर यूज़ करूँगी, 1 प्याली ही गंदम का दरदरा आटा। और गार्निश के लिए मेरे पास छुहारे पिसे हुए हैं, नारियल है, बादाम, तिल, अशरफी मुरब्बा और खोए के साथ इसकी गार्निश करेंगे। तो चले हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैं शक्कर को एक देचकी में डाल लूँगी और उसके अंदर 1 लीटर पानी डाल दूँगी। साथ ही इसको मैं पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ाऊँगी और इसके अंदर 2 इलायची डाल लूँगी। इलायची का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब तक हमारा शीरा तैयार होता है, दूसरे पैन में हम अपने आटे को भून लेते हैं। 1 प्याली घी का ऐड किया है और इसके अंदर मैं गंदम का दरदरा आटा डालूंगी, जो कि मैंने खुद मिक्सी में पीसा है, उसको ग्राइंड किया है, मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो बाज़ार में दलिए के नाम से भी इसको ले सकते हैं, बहुत आसानी से हमें मार्केट में मिल जाता है। इसको हम भून लेंगे। मुसलसल हम चम्मच को चलाएंगे ताकि हमारा आटा नीचे से जले नहीं। इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक साइड पे शीरा पक चुका है और दूसरी तरफ मैंने आटे को ब्राउन कर लिया है, इसको भून लिया है। इसकी खुशबू सारे घर में फैली हुई है व्यूअर्स। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, लाजवाब। हर तरीके से ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जी व्यूअर्स, अगर तो आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इस स्टेज पर आकर हम इसके अंदर 1 लीटर मिल्क ऐड करेंगे क्योंकि हमारा आटा ब्राउन हो चुका है। दूध के अंदर बबल्स उठना शुरू हो चुके हैं और हमने इसको मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि इसकी गुठलियां ना बने। चम्मच की मदद से हम इसको हिलाएंगे और इसको गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। गंदम के आटे को हम पका रहे हैं दूध के अंदर। 1 लीटर दूध मैंने इसके अंदर डाला है और इसको हम मुसलसल चम्मच हिला रहे हैं। इसको गाढ़ा होने तक हम कुक करते जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारा हलवा रेडी हो रहा है। हमने आटे को घी के अंदर ब्राउन किया था और फिर उसके अंदर 1 लीटर दूध डाल के हम इसको पका रहे हैं। चम्मच की मदद से हम इसको मुसलसल हिला रहे हैं ताकि ये नीचे से जले नहीं।
इसके अंदर फिर शीरा ऐड करेंगे। तकरीबन हमने इसको 10 मिनट पकाया है व्यूअर्स, और देखें इसका ये वाली शक्ल आ जाए, जब ये ब्राउन हो जाए और इसका दूध बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये ऑयल को छोड़ दे, घी को छोड़ दे, तो फिर हम इस स्टेज पर आके इसके अंदर शामिल करेंगे अपना शीरा, जो कि हमने 1 लीटर पानी के साथ 1 प्याली शक्कर के साथ पकाया है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमने शीरे को ऐड किया है और ये जो गुठलियाँ हैं इनको हमने मैश कर लेना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे ये कुक होगा मिक्स हो जाएगा और ये बहुत ही स्मूथ फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर आप देखें साथ साथ में इसकी क्या शक्ल आती है। इसको हमने अच्छे से पका लेना है, मुसलसल हमने इसके अंदर चम्मच हिलाना है और इसको तकरीबन 10 मिनट हमने इस तरह से कुक करना है। हलवा हमारा पक रहा है और इसमें देखिए थिकनेस आ गई है। अब हमने इसको मुसलसल चम्मच हिलाना है और इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। हमने इसको इतना पकाना है कि घी अपना छोड़ दे, हलवा घी छोड़ दे, और फिर हमने इसकी गार्निश करनी है। गार्निश में मैं इसके अंदर कोकोनट डाल रही हूँ, पिसा हुआ नारियल ऐड कर रही हूँ। ढेर सा नारियल हम इसके अंदर डालेंगे। फिर इसके अंदर क्रश किए हुए मैं छुहारे डाल रही हूँ। साथ ही हम इसके अंदर ढेर सा बादाम पिसा हुआ कटा हुआ डालेंगे। तिल डाल रही हूँ इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे हम। कुछ चीज़ें, कुछ नट्स मैंने इंग्रेडिएंट्स इनके बचा लिए हैं इनकी गार्निश के लिए। आधे मैंने गिरियाँ इसमें डाल दी हैं और आधे मैंने इसकी गार्निश के लिए बचा ली हैं। तो हम इसको मज़ीद 5 मिनट और कुक करेंगे। इसको थिक फॉर्म में लेके आना है हलवे की शक्ल में, और फिर हम इसको गार्निश करेंगे। इसको हम डिश आउट करेंगे। मज़ेदार चकवाली हलवा बनकर तैयार हो चुका है। इसके अंदर थिकनेस आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही
अच्छा बना है। अब हलवे ने घी छोड़ दिया है। अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे और इसको फिर हम गार्निश करेंगे, इसकी डेकोरेशन करेंगे। व्यूअर्स, यकीन जाने कि ये बहुत ही टेस्टी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है और ये बहुत ही लाजवाब है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे और फिर इसकी गार्निश करेंगे।